पहले ये वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव भाषण में कहा कि बिहार में जंगल राज को रोका गया है और बंगाल में भी ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों रोकने के लिए जरूरी सीमा फेंसिंग में ममता सरकार को जमीन नहीं दे रही है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावित हो रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में भयंकर बस हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ से बलरामपुर में आ रही बस का ब्रेक फेल हो गया और बस खाई में गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दरभंगा में 10 करोड़ रुपए की कीमत में सोना लूट के आरोप गिरफ्तार हुआ। बताया जा रहा है कि उसने सिर्फ 5 मिनट में 8 किलो गोल्ड लेकर भागने की कोशिश की थी। आरोपी पत्नी का कहना है कि इस दौरान उसने कुछ गहने अपने पति के हाथ में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिल दहला देने वाली हादसा हुआ है। सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे थे 13 मजदूरों की तेज रफ्तार कार ने सबको कुचल दिया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 की हालात गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गया। मृतक कोलकाता में जीजासाला के रूप में मजदूरी कर रहे थे। हादसे में कार के परखच उड़ा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सड़क पर अफरा तफरी मच माहौल बना हुआ है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बिहार के वैशाली में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी कर रही है। लड़की ने 5 बार मांग भरती हुई कहा कि यह उनकी मर्जी से हुई है। उसने बताया कि दोनों की दोस्ती पिछले 4 साल से थी और अब उन्होंने शादी करके अपने रिश्तों को पक्का किया, ये उनका कहना है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। 70 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गया। ठंड का कहर उत्तर भारत में जारी है। हिमाचल में तापमान -2.6 डिग्री तक गिर गया है और बिहार के 15 जिले में 10 डिग्री से नीचे चल गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के चतरा जिले में 20 दिन से सोनू कुमारी गायब है। वह पिकनिक पर गई थी लेकिन अब तक घर नहीं लौटी है। माता पिता परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी कब मिलेगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और रेनू को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रयागराज माघ मेला में उस वक्त हंगामा हो गया जब शंकराचार्य मुक्त सवारनंद को स्नान के लिए जाने से पुलिस ने रोक दिया। आरोप है कि पुलिस ने साधुओं के साथ धक्का मुक्की की और उनकी तलखी जबरन हटा दी। विवाद के चलते शंकराचार्य स्नान में कर पाया, जिससे संत समाज में नाराजगी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। तमिलनाडु चुनाव से पहले रियासी हलचल तेज हो गया। सवाल उठा है कि थलपति विजय राजनीतिक में एंटी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। वहीं कांग्रेस ने डीएमके से 40 सीटों की मांग कर रही है। अगर गठबंधन में दायर पड़ती है तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के गिरिडीह में जंगली हाथी ने दहशत मचा दी। हाथी ग्रामीण इलाके में घुसकर घर और दुकानें तोड़ रहा है। लोग रात भर जाकर अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। हाथी के इस तांडव से ग्रामीण डर गए हैं और प्रशासन इसे काबू करने में सक्रिय है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड में तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को लगातार 2 ओवर में बड़ा झटका लगा है। टीम ने अहम विकेट गंवाया। अग्नेश फिलिप्स ने शानदार शतक जमाया लेकिन 137 रन बनाकर आउट हो गया। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई पर लिखे जाने तक स्कोर 283 रन तक 5 विकेट था। चलिए अगले खबर बताते हैं। ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर गया। लोगों ने साफ कहा है कि उनका देश बिकाऊ नहीं है। इस बीच सोवियत संघ भी अमेरिका से नाराजगी आ रही है और ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में है, जिसमें वैश्विक राजनीतिक में हलचल हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक में एक बार फिर हलचल तेज हो गया है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे ने 2.5 साल तक टीएमसी मेयर पद की मांग कर रही थी और 29 सदस्यों को होटल में ठहराया गया। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि खुद
सिंध नहीं चाहते कि मुंबई में बीजेपी का मेयर बने। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। आर.एस. भागवत ने कहा कि धर्म वह सब पीएम मोदी के चलाने का शक्ति है। उन्होंने बताया कि जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा। उनके इस बयान से देश में धार्मिक और राजनीतिक में चर्चा फिर तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई है। बीड की कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि उन्हें वोट डालने के लिए पिंपारी चिटवाट भेजा गया है। इसके लिए 4 बसों का इंतजाम किया गया था। महिलाएं कह रही है कि उन्हें खास पार्टी को वोट देने के लिए कहा गया था, जिससे चुनाव विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। केरल में चुनाव से 3 महीना पहले बड़ा धार्मिक पर्व शुरू हुआ है। 259 साल से बंद महामाघ उत्सव की परंपराओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। पेशवाई जैसी रथ यात्रा निकाली गई है और आज पहला स्नान हुआ है। देश में श्रद्धालुओं शामिल हुए हैं और कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी, माहौल भक्ति बना हुआ है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंडिगो की फ्लाइट में आपात स्थिति पैदा हो गया है। यात्री ने बाथरूम में लगे पैकिंग पर लिखा प्लेन में बम है देखा है। पायलट ने तुरंत फ्लाइट को लखनऊ इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी ने जांच की, सभी यात्री सुरक्षित हैं। मामला अब पुलिस और एयरलाइंस की जांच में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। नीट के छात्र ने रेप और मौत का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि थाना प्रभारी गलत रिपोर्ट दी है। एएसपी और एसपी ने बिना जांच इसे और एसएसपी ने रेप से इनकार किया है। अब इस लापरवाही के जिम्मेदार 5 लोग सामने आया है। मामला सोशल मीडिया और जनता के बीच में चर्चा का माहौल बन गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस बार बर्फ नहीं जमी। नासा की सैटेलाइट ने तस्वीर में पहाड़ सूखे हैं और काला दिख रहे हैं। खास बात यह है कि तुंगनाथ में 1985 के बाद पहली बार बर्फ नहीं दिखी है। वैज्ञानिक इसे मौसम बदलने और ग्लोबल वार्मिंग का असर बता रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ईरान में प्रदर्शनकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गुस्से में है। उनका कहना है कि जब सबसे ज्यादा समर्थन चाहिए था तब ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया। प्रदर्शन और दमन में अब तक लगभग 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में है और बहस का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंडोनेशिया में 11 लोगों को ले जा रहा एक विमान से अचानक लापता हो गया। यह पहाड़ी इलाके में रडार से गायब हुआ। विमान में सरकार से जुड़े लोगों सवार थे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत जांच ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक विमान का कोई सुरंग नहीं मिली है। पूरे देश में चिंता का माहौल है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगली खबर बताते हैं। इस हफ्ते में शेयर बाजार का उतार चढ़ाव की संभावना है। यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है और विदेशी निवेश पर शेयर बेच रहे हैं। ये दोनों फैक्ट्स मार्केट की चाल से तय करेगी। निवेश और ट्रेड इसे ध्यान से देख रहे हैं और इस हफ्ते में स्टॉक की दिशा में इस पर निर्भर होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। इस हफ्ते में जॉब की बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में 10,644 पदों पर भर्ती निकली है और हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के लिए 5500 वैकेंसी घोषित की गई है। कुल मिलाकर इस हफ्ते में 21,000 से ज्यादा नई नौकरी सामने आई है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इस साल एप्पल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। फोन की अंदर वाली स्क्रीन 7.8 इंच की होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक फेस आईडी की जगह इस बार टच आईडी दिया जा रहा है। टेक एक्सपर्ट इस एप्पल का नया इनोवेशन बता रहे हैं और इससे लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप इस तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, कहीं मिस ना हो जाए, तो आप अभी ही हमारे WS न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे। अपनी सुझाव देना हो तो मुझे आप कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।